लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वचन। ठीक है, वचन क्या होता है बेटा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या यानी कि नंबर्स का बोध होता है वह वचन कहलाते हैं। जैसे तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो ये हमें बता रहे हैं ना कि ये संख्या बता रहे हैं ना कि बहुत सारी हैं। ठीक है, तो जो भी शब्द जैसे थोड़ा, ज्यादा, बहुत सारी, ठीक है, तो या एक, ठीक है, जो शब्द हमें इस चीज का बोध करवाते हैं, इस चीज का पता लगवाते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण और क्रिया जिनकी बात हो रही है उस वाक्य में, वो जो है कितने हैं, कि वो ज्यादा है या एक है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन। ठीक है, वचन के दो भेद हैं। एक वचन, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से हमें उनके एक होने का, कि वो जो चीज है जिसकी बात हो रही है वो सिर्फ एक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया आदि। ठीक है, नेक्स्ट है बहुवचन। जब एक से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, जब वो एक से ज्यादा हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बहुवचन। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए आदि। आदित्य और निकुंज, बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको कैमरा ऑफ करना हो तो क्लास से लीव कर दें। कहा था कि अगर नहीं सुनना तो क्लास से लेफ्ट हो जाएं, आपको कैमरा नहीं ऑफ करना है। ठीक है, बहुवचन समझ आ गया सबको कि जहां पर एक से अधिक की बात होगी, ठीक है, वहां पर क्या होगा? बहुवचन। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए। आप देख रहे हो यहाँ सब में क्या है? एक से ज्यादा है ना। अगर एक स्त्री होती तो स्त्री बोलते, स्त्रियां हैं तो मतलब ज्यादा है, घोड़े हैं तो मतलब एक से ज्यादा है, नदियां हैं तो मतलब एक से ज्यादा है, रुपए हैं तो एक से ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, वचन परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हमें वचन को परिवर्तन करना है, वचन बदलने हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? ठीक है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग आदि। ठीक है, इनको हमेशा हमें प्लूरल में, बहुवचन में मतलब प्लूरल में यूज करना है। ठीक है, कभी भी हम इनको एक वचन में यूज नहीं करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि हस्ताक्षर, तो हम कहेंगे ना मेरे हस्ताक्षर, ये तो नहीं कहते मेरा हस्ताक्षर। ठीक है, आंसू है तो आंसू को हम बहुवचन में यूज करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि मेरा आंसू गिर गया। ठीक है, मेरे आंसू गिर गए। दर्शन हम बहुवचन में यूज करेंगे, हम दर्शन करने गए। ठीक है, प्राण, दाम, अक्षत, लोग आदि, ये सब क्या है? जो हमेशा बहुवचन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल गया होगा। ठीक है, आपने ये सब चीजें नोट करनी है। ओके, कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयोग होते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। ठीक है, ये क्या है? सदैव एक वचन शब्द। ये सब क्या है? सदैव एक वचन शब्द है। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा आपको पता है, हमने संज्ञा में किया था, जिन चीजों को हम नाप तोल सकते हैं और जिनसे और चीजें बनती हैं उन्हें बोलते हैं द्रव्यवाचक। और भाववाचक संज्ञा वो होती है जो हमारी भावनाओं को, जैसे कि घृणा, क्रोध, मित्रता, प्यार, गुस्सा, इनको दर्शाता है। ठीक है, हरिश्चंद्र सदैव सत्य बोलते थे। ठीक है, तो ये जो सत्य, ये भाव है हमारा। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो इसका प्रयोग हमेशा किस में होगा? एक वचन में। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस में होगा? हमेशा एक वचन में। ठीक है, आदर सूचक में क्या होता है? जब हमें किसी के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो हम किस में करते हैं? बहुवचन में।
जैसे माताजी बाजार गई हैं, आप देख रहे हैं में बिंदी लगी है, ये क्या है, बहुवचन बन गया। ठीक है, या माताजी बाजार गई है नहीं ना कहेंगे हम, गई है नहीं ना, गई है, तो है से क्या है, रिस्पेक्ट आ गई। कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं, कुछ में क्या होता है, चाहे वो एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम रहते हैं। जैसे पिता, ठीक है, एक पिता को भी पिता कहेंगे, ठीक है, और सबके पिता को भी पिता ही कहेंगे। योद्धा, चाचा, फल, बाजार, कागज, फूल, छात्र, दादा, राजा, मुनि आदि, ये हमेशा क्या रहते हैं, एक वचन ही रहते हैं। ठीक है, चाहे ये पुल्लिंग हो, ठीक है, चाहे ये एक वचन में हो चाहे बहुवचन में, ये सेम ही वर्ड्स रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।